उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी पीडीए वर्ग की है और अगर ये सामाजिक गठबंधन मजबूत होता है तो सत्ता परिवर्तन। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष राजनीतिक विश्लेषण कार्यक्रम, जिसमें हम अलग अलग राजनीतिक दलों और पार्टियों के बारे में बात करते हैं। पर आज हम 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी ने शुरू कर दी है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने में लगा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरीके से आगामी राजनीति को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सब चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का फॉर्मूला 2027 में काम करेगा? क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन में सपा की ताकत बढ़ेगी और क्या बीजेपी के सामने 2027 में चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आएंगी? इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से करेंगे बात। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। 2027 के विधानसभा चुनाव से हम शुरुआत करेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने आप को काफी मजबूत विरोधी बताया। कहा कि जनता ने उन्हें बहुत मजबूत विरोधी के तौर पर स्वीकार किया है। इसी कारण से अखिलेश यादव लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में दौरा करते नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक शुरू की। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए जोर दिया गया। सपा नेता का दावा है कि लगातार विधानसभा क्षेत्र में टिकट के दावेदार सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को लेकर लोग सक्रिय नजर आ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का दावा तो कर ही दिया है, साथ में हर जगह संगठन को मजबूत करते हुए अपने दाव को सामने रखते हुए नजर आ रही है, जिसमें उसका ये कहना है कि हमारी पार्टी अब जमीनी स्तर पर और मजबूत है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं समाजवादी पार्टी के पीडीए की राजनीति की। समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीति को केवल यादव मुस्लिम समीकरण तक सीमित रखने के बजाय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग पर केंद्रित किया है। यानी अखिलेश यादव लगातार ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी पीडीए वर्ग की है और अगर ये सामाजिक गठबंधन मजबूत होता है तो सत्ता परिवर्तन संभव हो सकता है। इसी राजनीतिक समीकरण को लेकर पार्टी पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। दलित समाज के नेताओं को मौका देते हुए नजर आ रही है और उस समाज में अपनी पैठ को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। अब आगे बढ़ते हुए अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो यदि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। यानी लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच सीटों का तालमेल देखें तो वो बहुत अच्छा था, इसीलिए कई सीटों पर इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक भले ही जैसा भी हो, लेकिन शहर क्षेत्र और ब्राह्मण समाज और कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिनके साथ अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच समाजवादी पार्टी की मौजूदगी बहुत अच्छी है। यदि दोनों दल एक साथ मिलकर तालमेल बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो कई सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और गठबंधन के बीच हो सकता है और हो सकता है कि इनको सकारात्मक परिणाम भी मिले। हालांकि गठबंधन में सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। दूसरी ओर बीजेपी भी 2027 के विधानसभा चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में लेती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार संगठन की बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और स्पष्ट संदेश देते हुए नजर आए कि गुटबाजी से बचें और संगठन को मजबूत करें। बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाए रखना राष्ट्र राजनीति के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए बूथ कमेटियों को सक्रिय किया जा रहा है और लाभार्थियों को संपर्क अभियान से जोड़कर अपनी पार्टी की बहुत सारी प्राथमिकताओं को उनसे अवगत कराया जा रहा है। अब अगर उनकी प्राथमिकताओं की बात करें तो बीजेपी 2027 में विकास, कानूनी व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, निवेश, रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन, अन्य सरकारी योजनाओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना सकती है। इसके अलावा बीजेपी की स्पेशलिटी हिंदू राष्ट्र और उसी के साथ साथ डबल इंजन की सरकार का मुद्दा भी चुनावी प्रचार में बहुत अहम हिस्सा रह सकता है। अब अखिलेश यादव के अगर वादों की और दावों की बात करें तो अखिलेश यादव केवल पुराने कामों का जिक्र अब नहीं कर रहे हैं,
उन्होंने आगे आने वाले भविष्य की योजनाओं पर भी जोर देना शुरू कर दिया है और उनको जनता के सामने रखना भी शुरू कर दिया है। इनमें प्रमुख रूप से महिलाओं को हर वर्ष आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। कन्या के लिए विद्या धन जैसी योजनाओं को दोबारा लागू करने का संकेत है। इसी के साथ लोहिया ग्राम योजना युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए राहत और शिक्षा पर और साथ ही स्वास्थ्य पर, साथ में किसानों के लिए आर्थिक खर्च को लेकर बहुत सारे मुद्दे सामने रखे हैं। अब इन घोषणाओं के माध्यम से समाजवादी पार्टी महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या महिला बनेंगी चुनाव का केंद्र 2027 विधानसभा चुनाव के? तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाता बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आती है। बीजेपी उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, शौचालय, आवास और महिला सुरक्षा प्रमुख उपलब्धियां सरकार अपनी बताती है इन्हें, और समाजवादी पार्टी भी प्रत्येक आर्थिक महिला सहायता और सामाजिक सुरक्षा को लेकर महिलाओं की बात कर रही है। ऐसे में महिला निसंदेह 2027 के मुख्य मुद्दे बनती हुई नजर आ रही हैं। अब उसी के साथ टिकट वितरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नए नेता भी निकलकर सामने आ रहे हैं, पुराने नेता भी सक्रिय हो रहे हैं। तो अब टिकट को लेकर असंतोष ना हो, इसके लिए पार्टी के सामने ये चुनौती है। अब अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव समीकरण को समझना है तो उसके लिए बहुत सारे जातिगत समीकरण को समझना पड़ेगा। बीजेपी गौर यादव, जाटव, दलित, स्वर्ण लोगों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति में जुटी हुई है, और उसी के साथ कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास कर रही है, और बसपा की राजनीति कई सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करती हुई नजर आएगी। अब सवाल उठता है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी होगी? 2027 तक बीजेपी सरकार को लगभग 10 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में विपक्ष जो है वो सरकार विरोधी माहौल बनाने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी विकास और योजना के आधार पर जनता को दोबारा समर्थन मिलाने की कोशिश करेगी, और यही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अब बात करते हैं दोनों पार्टियों के सामने क्या चुनौती है। सपा की चुनौती की बात करें तो सपा के सामने केवल बीजेपी को हराने की चुनौती नहीं, बल्कि अपने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है, स्थानीय गुटबाजी को रोकने की चुनौती है, टिकट वितरण में संतुलन रखना होगा समाजवादी पार्टी को, और इसी के साथ गठबंधन की राजनीति को संभालना होगा, वोटों का प्रभाव ट्रांसफर जो है वो सुनिश्चित करना होगा। बीजेपी के सामने भी चुनौती है, बीजेपी को भी संगठन में समन्वय बनाए रखना होगा, स्थानीय असंतोष को दूर करना होगा, विधायकों के प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा, और नए मतदाताओं तक पहुंचना बीजेपी के लिए सबसे जरूरी है। अब जनता किन मुद्दों पर वोट करेंगी, सबसे बड़ा सवाल तो जी यही है। 2027 में जनता जो है वो कई मुद्दों पर वोट करेगी, जिसमें रोजगार, महंगाई, शिक्षा, पेपर लीक, स्वास्थ्य, किसानों की आय, और उसी के साथ कानूनी व्यवस्था, उसी के साथ सड़क और बिजली, महिला की सुरक्षा और सामाजिक न्याय, ये सारे मुद्दे आएंगे। अब जो दल इन मुद्दों पर जनता को अधिक प्रभावित कर अपने विश्वास को दिला पाएगा, वही इनका लाभ उठा पाएगा। अब सीधा बात करते हैं इन सभी को लेकर निष्कर्ष की। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति, संभावित कांग्रेस के गठबंधन, इन सब को जोड़कर अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जीत का दावा कर रही है। उम्मीदवारों का चयन और उसी के साथ संगठन की मजबूती और चुनावी गठबंधन, स्थानीय मुद्दे और मतदाताओं का अंतिम निर्णय 2027 का जो परिणाम है वो तय करेगा। लेकिन सारी ये पार्टियां जो है वो अपने अपने गठबंधन को, समीकरण को, संगठन को मजबूत करने के साथ साथ इन मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा कि वो किसका चयन कर रहे हैं और वो संगठन कैसे मजबूत कर रहे हैं, उनके विधायकों क्या परफॉर्मेंस है और लोग उन पर कितना विश्वास जता रहे हैं।